हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अपने टेरेस गार्डन पर दो महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं और उसके साथ ही आज हमें एक नुकसान हुआ उसको भी आपको इस वीडियो में ही दिखाएंगे। टेरेस गार्डनिंग आप करते हैं तो नुकसान भी होगा, फायदा भी होगा, दोनों को ही हम साथ लेकर चलेंगे। तो आज हम जो ये आपको पौधे दिखा रहे हैं इसको ट्रांसफर करने वाले हैं और जो ये आपको बेल दिखाई दे रही है कॉर्नर में तरोई की, लौकी की, इसको हम सहारा यानी कि इस बेल को प्रॉपर हैंग करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम टमाटर के पौधों से। आपने देखा होगा कि कैसे मैंने जो आप घर में टमाटर यूज करते हैं उसके ही बीजों को एक गमले में, एक पॉट में छिड़क दिया था और वो पौधे का रूप ले चुके हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से बंचिंग में ये पौधे बने हैं। लगभग 10 से 12 पौधे हैं हमारे पास जिसको आज हम ट्रांसफर करेंगे। जब मैंने इसको निकाला तो ये 4-5 के बंच में निकला है जिसको हम अलग अलग करके लगाएंगे। तो ये जो टब है हमारे पास काफी बड़ा टब है और इसमें हम अगर थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी पौधे लगाते हैं टमाटर के तो 5 पौधे आसानी से लग जाएंगे। तो इसको ही हम यूज करने वाले हैं टमाटर के लिए। सबसे पहले हम इसमें गुड़ाई कर देते हैं। इससे पहले हमने इसमें धनिया लगाया था लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वो धनिया हमारा ग्रो नहीं हो पाया, वो हमें नुकसान हुआ। उसके बाद अब हम इसमें टमाटर लगाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं गुड़ाई कर ली है हमने। जब हम धनिया लगा रहे थे उसी समय हमने इसमें खाद मिला दी थी। तो अब हमें इसमें खाद मिलाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि या तो काउडंग मिलाने की आवश्यकता भी नहीं है और वर्मी कंपोस्ट मिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। जब मिट्टी तैयार आप करते हैं उसी समय आप फर्टिलाइजर इत्यादि को अगर मिला देंगे तो जो मिट्टी की उर्वरकता है वो और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर टमाटर के लगभग 5 पौधे लगा देंगे। पौधों को आपको थोड़ी गहराई में लगाना है। मैं ये पौधे इवनिंग में इसलिए लगा रहा हूं ताकि रात भर यानी कि पूरी नाइट इसको मिले स्टे करने के लिए, थोड़ा सा संभलने के लिए। जो ये ट्रांसप्लांट वाला शौक है वो इसे ना लग पाए, क्योंकि अगर मॉर्निंग में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो धूप भी रहेगी, गर्मी रहेगी, तो थोड़ा सा इसे दिक्कत होगी और पौधे खराब भी हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम यहाँ पर टमाटर के पौधों को लगा रहे हैं। जब पॉट आपका बड़ा और गहरा हो तो आप एक ही पॉट में कई बीज लगा सकते हैं या पौधे लगा सकते हैं। ये सीजन टमाटर के लिए बेस्ट है क्योंकि अभी मानसून सीजन है। आप इसमें कुछ भी ग्रो करेंगे बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा क्योंकि मिट्टी में नमी भी पर्याप्त रहेगी। तो यहाँ पर हमने टमाटर के जितने भी पौधे हमने निकाले थे लगभग 5 पौधे लगा दिए हैं। आप ये देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको आप प्रेस करेंगे लगाने के बाद ताकि ये स्टेबल हो जाए, पौधा गिरे नहीं जब आप इसमें पानी डालें। बाकी जो पौधे हमारे पास बचे हुए हैं उनको भी हम जो बाकी टब हैं हमारे पास जिनमें तुलसी जी लगी हुई हैं उसमें लगा देंगे। तो आप ये देख रहे हैं इसी में हम गुड़ाई करके टमाटर के बाकी जो पौधे हैं उनको लगाएंगे और भी हमारे पास पैकेट हैं उसमें हम ट्रांसफर करेंगे। आपने देखा होगा कि पहले मेरा टेरेस गार्डन काफी हरा भरा था, बीच में कुछ आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा या फिर कुछ समस्याएं ऐसी रहीं जिसकी वजह से जो पूरा टेरेस गार्डन था उसी ग्रीनरी पूरी बिगड़ चुकी थी। मेरा पूरा प्रयास है कि अगस्त यानी लास्ट अगस्त तक हम अपने गार्डन को पिछले रूप में ले आएं, यानी पूरा हरा भरा कर दें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उस अपने गार्डन को वापस पा सकूं, जिसमें मैं पूरी तरीके से शिद्दत से लगा हुआ हूं। आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं व्यूज के माध्यम से, तो सपोर्ट इसी तरीके से करते रहिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, अब जो 2 पैकेट भी हमारे पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, इसमें पहले बैगन लगा हुआ था 2 पैकेट में, ये पैकेट सूख गए हैं। बैगन मैंने टोटल 7 पैकेट में लगाया था जिसमें कि 2 पैकेट ये हमारे सूख गए हैं और एक सूखने की कगार पर है। तो फिर भी हमारे पास 4 पैकेट बैगन के हैं जो एक फैमिली के लिए सफिशिएंट है। इसकी भी हम गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने से क्या होता है, मिट्टी जो है आपकी सांस लेने लगती है, एक लेयर बन जाती है। जब आप उसमें लगातार पानी डालते हैं तो एक लेयर बन जाती है। इसलिए भी पौधों की, गमलों की या फिर जो मिट्टी होती है आसपास उसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए ताकि मिट्टी सांस ले सके, जड़ों को प्रॉपर हवा मिल सके। तो यहाँ पर हम जो 2 पैकेट थे हमारे आटे के, इनको गुड़ाई करेंगे हम इनकी, और इसमें जो बाकी टमाटर के पौधे हैं उनको लगा देंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 पौधे एक ही साथ हैं, इसको हम एक पैकेट में लगा देंगे।
अब इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 4 पौधे एक साथ हैं। इसमें हम 2 पौधे इस पैकेट में लगा देंगे, बाकी जो 2 पौधे हैं वो हम टब में लगा देंगे, ताकि जितने ज्यादा पौधे हम अलग अलग लगाएंगे, अगर मान लीजिए कि किसी एक पौधे में कीड़े लग भी जाते हैं तो वो उसी पौधे तक सीमित रहे, बाकी पौधों में ना पहुंच पाए, इसलिए टमाटर को थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने लगा रखा है। तो इस पैकेट में भी हमने लगा दिया, और इस टब में जिसमें खीरे के बीज हमने लगाए थे, तुलसी जी भी लगी हुई हैं, खीरे के बीज भी लगे हुए हैं, और इसी में हम ये टमाटर के 2 पौधे भी लगा रहे हैं कि जब ये ग्रो होंगे तो काफी टमाटर हमें मिलेंगे। अब ये एक पौधा बचा है जिसमें आप ये व्हाइट देख रहे हैं, ये बग है, ये कीड़ा कह सकते हैं आप, तो इसको हम नहीं लगा रहे हैं बाकी पौधों के साथ। हम अभी इसे इसी पॉट में, इसी गमले में छोड़ देते हैं। अगर ये लगना होगा तो लग जाएगा, वरना ये एज ए सीडलिंग ट्रे हम पॉट को यूज करते हैं। अब जो हमें नुकसान हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये लौकी का पौधा था, अच्छी खासी ग्रोथ पर था, आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा, लेकिन शायद ओवर वाटरिंग की वजह से या फिर कुछ कीड़े इत्यादि या कोई रोग लग गया होगा, उसकी वजह से ये अचानक से सूख गया। आप देख रहे हैं इसकी हाइट, यानी कि ये 3G कटिंग के लिए, पहले 2G कटिंग के लिए और फिर 3G कटिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार था। तो ये हमारा एक नुकसान हुआ कि लौकी का एक अच्छा खासा पौधा हमारा चला गया या शहीद हो गया। अब ये खीरे के पौधे हैं, इसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे। तो जो बगल वाला टब था टमाटर के बगल वाला, उसमें देखिए हमने यहाँ पर इसको लगा दिया है। यहाँ थोड़ी सी तुलसी जी की छांव भी इसमें आती है, तो वो भी प्लस पॉइंट है हमारे लिए। एक और पौधा है, मैंने आपको दिखाया था कि हमने क्या क्या ग्रो कर रखा है, तो एक और पौधा है, इसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे। इसको हम पैकेट में ट्रांसफर करेंगे। इस पैकेट में, ये पैकेट हमारा खाली है और बड़ा भी है, तो इसमें हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि जब ये बेल का रूप ले तो हम इस पैकेट को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्क पर। पौधों को तो हमने ट्रांसफर कर दिया, और अब ये इसको पौधे कितने सरवाइव करते हैं ये मैं आपको जरूर अगले वीडियो में बताऊंगा। फिर जो पौधे बेल का रूप ले चुके थे, जिसमें कि एक खीरा है और एक तरोई है, इसको हमें सहारा देना है। ये अभी तक कुछ तो तार के माध्यम से चल रहा था, कुछ पाइप के माध्यम से चल रहा था, काफी लेट कर रहा था मैं इसको प्रॉपर स्पेस देने में, थोड़ा सा लेट हुए हम, लेकिन फिर भी अब हम डोरी बांधकर, नारियल वाली डोरी जो होती है उसको बांधकर प्रॉपर इसे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम इसे लगा रहे हैं। नारियल की रस्सी मैं खरीद के लेके आया था, और अब हम इसमें बेल को सहारा दे देंगे, ताकि बेल जो है अच्छी खासी ग्रोथ पर बढ़ जाए। होता क्या है कि जब आप लौकी, तरोई, खीरा, करेला यानी बेल वाली सब्जियों को जब सहारा दे देते हैं तो वो काफी स्पीड में बढ़ती चली जाती हैं, और अच्छा खासा रिजल्ट भी आपको मिलता है। अगर आप उसकी पिंचिंग कर देते हैं, यानी कि 2G कटिंग, 3G कटिंग कर देते हैं, तो आपको अच्छा खासा इसमें फल भी मिल जाते हैं। यानी कि जितनी ज्यादा इसके बंचेस होंगे, ब्रांच होंगी, उतने ज्यादा आपको फल मिलेंगे। तो अब ये देखिए, जो कुछ बैगन वाले में लिपट गया था, तरोई इत्यादि, उसको यहाँ निकाल कर सहारा दिया गया। कैमरा काफी दूर था, शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये आज का वीडियो था। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, गार्डन हरा भरा होगा या नहीं होगा, वो तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।